Let's see this question. Dear student, let's see this question. Dear student, यहाँ पर एक comprehensive question है. सॉरी, मैच द कॉलम है ना. मैच द कॉलम क्वेश्चन है. इस मैच द कॉलम क्वेश्चन में कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे. कॉलम 1 में कुछ टर्म्स यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, तो आपको मैच करना है वो किस रोड को सूट करती है, मतलब बेस्ट सुटेबल किस रोड के लिए है. तो चलिए, यहाँ पे 4 रोड का इंफॉर्मेशन है. रोड की लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल. लेंथ अलग अलग हो सकती है, डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं, और पोटेंशियल भी अलग अलग हो सकते हैं. ऑलराइट, तो उस रोड के अंदर ग्रेटेस्ट ड्रिफ्ट स्पीड बता सकते हो आप. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की. ग्रेटेस्ट करंट, सबसे ज्यादा करंट किस में थ्रू पास होगा. ग्रेटेस्ट रेट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, भाई हीट प्रोड्यूस होगा तो किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी. ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट रेट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस से मतलब होगी इसकी पावर, मतलब पावर किसकी ज्यादा होगी, इस पे बात की जा रही है. ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी. और ऑल, चलिए इसको एनालाइज करते हैं. तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे. आई स्क्र आर टी, सॉरी आई स्क्र इंटू आर टी मल्टीप्लाई तो हीट हो जाएगा, पावर के लिए इतना, या फिर हम इसमें यूज कर सकते हैं वी स्क्र बाय आर. राइट, इन दो में से कोई भी हमें जो सही लगेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कंपैरिजन के हिसाब से. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी. यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रिलेशन लिख सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, बेटा आपको ये याद होना चाहिए है ना, एक ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके बीच में. और करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में J इज इक्वल टू सिग्मा ई ओम्स लॉ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं I बाय ए. करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डेंसिटी हो गया, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई ओम्स लॉ है बेटा, दैट इज इक्वल टू I बाय ए. तो ऐसा हम ये सब चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है. तो ये सब इंफॉर्मेशन डेटा हम यूज़ कर सकते हैं. ओम्स लो, रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, रो एल बाई ए. लाइक ये कोई रोड है तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया. तो इन सब का यूज़ करके हम रोड पे पहले हम एनालिसिस करते हैं. ये रोड है, इस रोड की लेंथ है दैट इज एल. इसका जो डायमीटर है उसको मैं अभी लिख रहा हूँ डी से. ऑलराइट, सो इसकी रजिस्टिविटी हो गई रो, इसका रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम, रो एल बाय ए. रो एल बाय ए, रो एल डिवाइडेड बाय ए से मतलब है इसका एरिया पाई डी स्क्वेयर बाय 4. ऑलराइट, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया. तो अलग अलग रोड है, चारों रोड के लिए उनका कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम इसका यूज कर लेंगे. ठीक है, डायमीटर से बदलेगा, लेंथ बदलेगी. ठीक है, चलिए रोड 1 का रेजिस्टेंस कितना है, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है ही, है ना. तो इस टर्म को मैं नाम दे देता हूं आर नोट. लेट्स सपोज मैंने इसको क्या नाम दे दिया, आर नोट. ठीक है, अब रोड 1 में लेंथ क्या है, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस क्या है, लेंथ और डायमीटर से मतलब है ना. पहले की लेंथ एल है, डायमीटर 3d. तो डायमीटर को 3 टाइम्स कर दो. डायमीटर जैसे 3 टाइम्स, एल तो एल ही रहेगा, इसको आप कैपिटल एल सोच सकते हो. 3 मतलब 9 आ जाएगा नीचे, है ना. बाकी सब चीज़ तो सेम रहने वाली है, लेंथ तो एल ही है. डायमीटर 3 होगा तो आप इसको लिख सकते हो आर नॉट बाय 9. ऑलराइट, आर टू की बात करते हैं, रोड 2 की बात करते हैं. रोड 2 में लेंथ डबल है, डायमीटर सेम है. लेंथ डबल होगी तो यहाँ पर 2 का फैक्टर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर नॉट. ऑलराइट, अब बात करते हैं हम यहाँ पर R3 की. तो थर्ड रोड के डायमीटर की बात करेंगे तो थर्ड रोड का डायमीटर क्या आएगा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या आएगा, 3L2D. लेंथ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, और डायमीटर डबल. तो 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4, मतलब 3/4. ऑलराइट, 3/4 R3 इज इक्वल टू 3/4 R0. ऐसा आप लिख सकते हो, डायमीटर डबल,
और ऐसा, राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसके, फोर्थ रोड की। लेंथ 3 टाइम्स है, डायमीटर d है, लेंथ 3 टाइम्स डायमीटर वही है, तो मतलब ये आ गया अपने पास R1 R2 एंड R3। इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इन सब डेटा को यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ होता है ना, पोटेंशियल अक्रॉस द रोड डिवाइडेड बाय लेंथ, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे वेरी नहीं करने वाली, यूनिफॉर्म में तो डायरेक्टली आप ये वाले यूज कर सकते हो। तो मैं कहूँ यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी आएगी, भाई लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V/L का रेशियो हमें चेक करना है। तो रोड 1 के लिए V/L का रेशियो V/3D, V/3D, सॉरी D नहीं, लेंथ पे हम बात करेंगे V/L, राइट। V/L इसको मैं नाम दे रहा हूँ E0। E2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेकंड रोड के लिए 3V/2L, 3V/2L, 3V/2L से मतलब है 1.5 E0। E3 की बात करेंगे, E3 2V/3L, 2V/3L means 0.67 E0, right? Next V/3L, V/3L, all right, so 0.33 E0, these are the electric field inside the। तो हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, बाकी क्या कंपेयर करना है हमें। चलिए करंट की बात हो रही, ग्रेटेस्ट करंट, करंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R, मतलब जो रेजिस्टेंस आया अपने पास कोरस्पोंडिंग रोड का, उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे उस रोड के लिए पोटेंशियल क्या है। चलिए फिर से हम टेबल का यूज करना पड़ेगा, V/ रोड 1 के लिए पोटेंशियल V, राइट, और रेजिस्टेंस दिस, सो I1 को लिख सकता हूँ V डिवाइडेड बाय 9 ऊपर आएगा R0, ऑलराइट। I2 यहाँ पे 3V, रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया 2R0, ऑलराइट, मतलब 3/2 1.5 V0 बाई, अब मैं V/R0 को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, क्लियर है, कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। ये 1.5 I0, नेक्स्ट है I3, यहाँ पर पोटेंशियल है 2V, रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3/4, 4 ऊपर आएगा, ऑलराइट, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/3 I0, देन I4 इज इक्वल्स टू V/3 R0, ये डेटा गिवन है, तो इसके लिए लिख सकते हैं 0.33 I0, ऑलराइट। तो ये भी अपने पास आ गया। पावर की बात और हो रही थी, पावर और बच गया यहाँ पर, तो पावर पे भी कंपैरिजन करेंगे। चलिए इनसे पहले हम मैच कर लेते कि कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा किस में है, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो रहा है, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी रोड में, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रोड 2 में, ऑलराइट। सो रोड 2 में आएगा ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रोड 2 में, मींस डी को मैच कर रहा है क्यू, डी मैच विद क्यू, ऑलराइट। हमने और क्या कैलकुलेट किया था, करंट की बात कर रहे थे हम, करंट, हाँ करंट हम देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट करंट की बात की इन्होंने, ग्रेटेस्ट करंट, तो बेटा करंट ग्रेटेस्ट किस में है, सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि फर्स्ट के अंदर है ना, ग्रेटेस्ट करंट इन अ फर्स्ट, राइट, ग्रेटेस्ट करंट यहाँ पे फर्स्ट में होगा,
मतलब P लिख सकते हो आप। देन ग्रेटेस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन है? देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, सेम मटेरियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ज़्यादा थी उसी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू में ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्यू में ही ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो ये तीन चेक कर लो। ए मैचेस विद क्यू, ए मैचेस विद क्यू, दीज आर टू, बी एंड सी, बी एंड डी के अंदर बात हो रही है। देन बी मैचेस विद पी, बी मैचेस विद पी, यानी है तो सही ऑप्शन हमें यहीं से मिल गया, बी इज द करेक्ट वन। बाकी और भी देख सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो, अननेसेसरी टाइम लगेगा बट आपको आइडिया लग गया इसमें हमें कैसे करना है, ठीक है। तो डी की बात हो तो ग्रेटेस्ट करंट, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, तो मैच कर रहा है, हाँ डी मैच विद क्यू। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, और सी विल मैच विद द पी। सी से मतलब ग्रेटेस्ट हीट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, राइट, वो किस में होगा, पी के अंदर आएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको सारे मैच नहीं करने होते हैं, आप चाहो तो सारे मैच करा सकते हो, बट यदि आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है तो आप दो तीन से भी आप यदि मैच करोगे तो आपको यूनिक एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसको आप टिक कर सकते हो। ऑलराइट, ये एग्जाम में स्ट्रेटेजी। तो हालांकि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। ऑल क्लियर।